जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज से मैं जो शुरू कर रहा हूँ विच इज़ द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन गाइस। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है फॉर सी डी एस एफ कैट सी ए पी एफ एंड इवन फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में द हिंदू से एडिटोरियल से ही वोकैब आते हैं। ओके, तो ये रेगुलर बेसिस पे करने वाले हैं। अगेन ये मैं बीच में पहले किया करता था जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ लास्ट सीजन के सी डी एस एफ कैट एग्जाम्स में। कुछ दिनों से ये नहीं हो रहा था, आज से मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ विच इज़ द 1st of June। सो बी रेगुलर इन सच सेशंस। अगर आप नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट मैं और एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ 6 PM 6 बजे शाम में। मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, सेम चैनल पे, सुपर कोचिंग डिफेंस चैनल पे। मैं यहाँ पे आपका शुरू करने वाला हूँ टॉपिक वाइज इंग्लिश ग्रामर विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आर आस्क्ड इन दी इंग्लिश एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला वर्ड जो मैं एडिटोरियल से उठाया था आज के, दैट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। ऐसी कोई चीज जिसको होने से रोका नहीं जा सकता, एक तरह से बोल सकते हो अनअवॉइडेबल। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, अनअवॉइडेबल, जिसको होने से रोका नहीं जा सकता। इसका हिंदी मीनिंग होगा अटल, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो अटल इज एक्चुअली द हिंदी मीनिंग ऑफ इनएविटेबल। एग्जाम्पल देखते हैं। द वेदर मे हैव बीन फिकल विद अ समर नाइट yielding rain. Okay, but there was no mistaking the inevitable air around Chennai Super Kings lifting the Indian Premier League trophy on Monday night that spilled over to Tuesday. ये आपका एडिटोरियल में आर्टिकल था आईपीएल विन के बारे में, सीएसके के बारे में। इसमें कह रहा है द वेदर मे हैव बीन फिकल। हो सकता है वेदर फिकल रहा हो, मतलब अनस्टेबल रहा हो, एराटिक रहा हो। अगर आपको याद होगा कि पहले दिन मैच हुआ नहीं तो अगले दिन बारिश के कारण वो पोस्टपोन हो गया था। तो वेदर वॉज बीन फिकल, ओके, अनस्टेबल विथ समर नाइट yielding। yielding का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग रेन, बट देर वॉज नो मिस्टेकिंग द इनएविटेबल एयर। मतलब इसमें कोई भी शक नहीं था कि जो सीएसके के अराउंड जो हवा बनाई गई थी, कई लोग चाह रहे थे कि सीएसके जीते, सो देयर वाज एन अनअवॉइडेबल एयर अराउंड सीएसके लिफ्टिंग द आईपीएल ट्रॉफी ऑन मंडे। ओके, मेनी पीपल वर वांटिंग दैट। तो एक तरह से ऐसी हवा बन गई थी कि सीएसके जीतेगी। सो दैट वाज काइंड ऑफ एन अनअवॉइडेबल थिंग दैट वी सॉ इन द आईपीएल फाइनल मैच। एंड द मैच एक्चुअली स्पिल्ड ओवर टू ट्यूसडे, क्योंकि पहले दिन बारिश हो गई थी मंडे को, तो ट्यूसडे को वो पोस्टपोन हो गया था। नाउ सिनोनिम्स ऑफ इनएविटेबल आर इमिनेंट, इम्पेंडिंग, इनएक्सोरेबल, अनअवॉइडेबल। सभी का मतलब होता है अटल, जो होना ही है, जिसे होने से रोका नहीं जा सकता। इमिनेंट, इम्पेंडिंग, इनएक्सोरेबल, अनअवॉइडेबल। जैसे अगर मैं क्या कहूं, इफ वी कीप डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरमेंट, if we keep destroying our environment, our downfall, the downfall of mankind is imminent, unavoidable, होना ही होगा, कोई टाल नहीं सकता। एंटोनिम्स इसके होंगे अवॉइडेबल, एस्केपेबल, प्रिवेंटेबल और फॉर्टुइटस। कोई चीज जिसे रोका जा सकता है, अवॉइडेबल, एस्केपेबल, प्रिवेंटेबल। और फॉर्टुइटस का मतलब होता है दैट विच हैपेंस बाय चांस। ओके, अनअवॉइडेबल, अटल नहीं बोल सकते। इनएविटेबल में तो आप जानते हो कि ये होना ही। फॉर्टुइटस, दैट विच हैपेंस बाय चांस, दैट यू डू नॉट नो दैट विल हैपन और नॉट, दैट इज फॉर्टुइटस। तो ये भी एक प्रकार से उसका एंटोनिम हो जाएगा। गाइस, इन सभी वर्ड्स का पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसमें भी मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया करूंगा। ओके, ऑन दिस चैनल। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, अगला वर्ड है इम्बाइब। इम्बाइब एक्चुअली में वर्ब है विच मीन्स टू एब्जॉर्ब समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन और नॉलेज। ओके, एब्जॉर्ब करना, सोखना, अपने अंदर डालना, जनरली इंफॉर्मेशन या नॉलेज को, उसको हम कहते हैं इम्बाइब। हिंदी में ग्रहण करना बोल सकते हो या सोखना।
ग्रहण करना या सोखना, दैट इज इम्बाइब इन हिंदी। सेंटेंस है व्हाट स्टूड रीगल वाज सीएसके's composure, a trait imbibed from its eternal skipper MS Dhoni, who also hinted that he may have one more IPL stint। उसी मैच के बारे में बात कर रहा था कि किया जा रहा था और उसमें बताया जा रहा था व्हाट स्टूड रीगल। रीगल का मतलब होता है रॉयल, बिलोंगिंग टू द किंग और द क्वीन, दैट इज रीगल। सो इसमें सबसे ज्यादा रॉयल क्या लग रहा था? सीएसके का कंपोजर, सीएसके का कामनेस, ठंडा, कूल होने का, पूरे टीम का कूल होने का ये जो चीज था वो काफी रॉयल लग रहा था। अ ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी। ये एक ऐसी क्वालिटी थी जिसे ग्रहण किया गया था, इम्बाइब किया गया था फ्रॉम हिज द इटर्नल स्किपर MS धोनी। इटर्नल मतलब जो हमेशा से ही स्किपर रहे हैं सीएसके के, उनसे पूरी टीम ने ये शांत रहने की क्वालिटी को ग्रहण किया, दैट्स द मीनिंग। ओके, so they imbibed, the entire team stood CSK's composure, a trait imbibed from its eternal skipper MS Dhoni, who also hinted that he may have one more IPL stint। हो सकता है और एक बार वो IPL खेले अगले सीजन में भी, इस चीज को उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हिंट भी करा था। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब इम्बाइब के सिनोनिम्स देखते हैं। इम्बाइब के सिनोनिम्स होंगे एसिमिलेट, इंजेस्ट, गजल और सोका। एसिमिलेट मतलब अपने अंदर लेना, प्रोसेस करना। इंजेस्ट का मतलब भी खाने या पीने के, खान या पान के रूप में किसी चीज को अंदर लेना, इंजेस्ट वैसे भी बोलते हैं। गजल या सोकअप, ये सारे सिनोनिम्स होंगे जिसका मतलब ग्रहण करना, कंज्यूम करना। कंज्यूम भी बोल सकते हो, है इम्बाइब का सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम होगा एब्स्टेन, रिफ्रेन, डिस्कार्ड और रिजेक्ट। एब्स्टेन मतलब दूर रहना, रिफ्रेन मतलब भी किसी से दूर रहना, डिस्कार्ड या रिजेक्ट, ये सारे एंटोनिम्स होंगे इम्बाइब के, याद रखिएगा। अगला वर्ड जो है दैट इज समिट। समिट एक नाउन है, याद रखना। समिट इज अ नाउन which means the highest or most successful or most important point in something। सबसे उच्च स्थान, सबसे सक्सेसफुल पोजीशन, सबसे हाईएस्ट पोजीशन। माउंट एवरेस्ट की चोटी, दैट इज द समिट। ओके, ये एक मीनिंग हो सकता है, सबसे ऊंचा पोजीशन, सबसे ऊंचा स्थान। दूसरा मीनिंग ये होगा मीटिंग बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों के गवर्नमेंट्स के बीच में मीटिंग हो, जैसे G20 समिट वगैरह होता है, उसको भी समिट बोलते हैं। तो दो मीनिंग्स है, एक तो सबसे ऊंचा स्थान, दूसरा समिट कुड आल्सो मीन मीटिंग बिटवीन अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स। हिंदी में इसका मतलब होता है शिखर या चोटी, सबसे उच्च जगह को शिखर या चोटी कहेंगे। एग्जाम्पल, इट वॉज एप्ट दैट CSK, एप्ट मतलब एकदम सटीक था, इट वॉज एप्ट दैट CSK द मोस्ट कंसिस्टेंट यूनिट, कंसिस्टेंट जो हमेशा एक जैसा ही रहा है ज्यादातर, इन IPL's हिस्ट्री, टुक ऑन द टाइटंस, इन्होंने फेस किया गुजरात टाइटंस को। द मोस्ट प्रॉमिसिंग अमंग यंगर टीम्स, was the most promising among younger teams, and the summit clash had all the thrills associated with T20 cricket। okay, तो जो गुजरात टाइटंस था उसमें भी काफ़ी यंग अच्छे खिलाड़ी थे, तो वो टीम भी काफ़ी प्रॉमिसिंग थी। ओके, तो उनको उन्होंने फेस किया इन द समिट क्लैश। समिट मतलब क्योंकि फाइनल है तो दैट इज द टॉप मोस्ट मैच, सबसे फाइनल मैच, सो इसलिए समिट क्लैश लिखा है। क्लैश मीन्स कॉम्पिटिशन और फाइट। हैड ऑल द थ्रिल्स एसोसिएटेड विद T20 क्रिकेट, सारा उसमें जोश और जज्बा और सारा उसमें एंथुजियाज्म था इस फाइनल मैच के अंदर, ये बताना चाह रहे हैं। सिनोनिम समिट का होगा एपेक्स, पिनाकल, पैरामाउंट, पीक और कल्मिनेशन। एपेक्स सिनोनिम है सबसे ऊंचा पोजीशन, पिनाकल बोलो, पैरामाउंट बोलो, पीक बोलो या कल्मिनेशन बोलो, ये सारे सिनोनिम्स होंगे समिट के। एंटोनिम्स होंगे बॉटम, सबसे नीचे वाला हिस्सा, बेस बोल सकते हो, नडीर या एबिस, ये सारे एंटोनिम्स हैं समिट के, याद रखिएगा। सबसे नीचे वाला हिस्सा इस बॉटम, बेस, नडीर या एबिस। एबिस क्या होता है? ऐसा कोई गड्ढा जिसका कोई अंत ही नहीं, गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ, अंत ही नहीं आ रहा है, दैट इज काइंड ऑफ एन एबिस। बट एक तरह से ये भी एंटोनिम है समिट और ये सारे शब्द का। ओके, अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है, दिस इज एन एडजेक्टिव, याद रखना, वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग, किसी चीज में काफी निपुण होना,
पारंगत होना, तो हिंदी में यही मतलब है निपुण या पारंगत या कुशल होना। एक्सट्रीमली स्किलफुल और टैलेंटेड इन समथिंग, दैट इज अडेप्ट। ना एग्जाम्पल है वेटरन्स लाइक अजिंक्य रहाणे। वेटरन्स मतलब होता है वन हु हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, जिसको एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है। तो अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साहा, मोहित शर्मा, ये सब वेटरन्स है, काफी सालों से आईपीएल खेलते आ रहे हैं। तो वेटरन्स लाइक अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साहा एंड मोहित शर्मा प्रूव्ड अडेप्ट इन द T20 फॉर्मेट। वो भी काफी स्किल्ड दिखे T20 फॉर्मेट खेलने के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इसलिए दे वर अडेप्ट, दे वर क्वाइट स्किल्ड इन दिस सीजन ऑफ द मैच। सिनोनिम्स अडेप्ट का होगा एड्रॉइट, प्रोफिशिएंट, वर्स्ड और डेफ्ट। सभी का मतलब होता है निपुण, कुशल और पारंगत। एड्रॉइट बोलो, प्रोफिशिएंट, वर्स्ड और डेफ्ट बोलो, ऑल फोर एक्चुअली मीन अडेप्ट ओनली। एंटोनिम 6 का होगा इनकम्पिटेंट, अनस्किल्ड, इनेप्ट और क्लमजी। इनकम्पिटेंट बोलो, अनस्किल्ड बोलो, इनेप्ट और क्लमजी बोलो, जिसको सही से काम करना नहीं आता या किसी काम में वो नौसिखिया हो, उसको हम इनकम्पिटेंट, अनस्किल्ड, इनेप्ट या क्लमजी बोल सकते हैं। ये सारे उसके एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड जो आज का है दैट इज रिस्पाइट। रिस्पाइट एक नाउन है विच मीन्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। एक प्रकार का ब्रेक, दैट इज अ रिस्पाइट। हिंदी में समझो तो रिस्पाइट का मतलब है राहत, किसी चीज से राहत मिलना, एक प्रकार का ब्रेक मिलना। नाउ सेंटेंस था द डस्ट मे हैव सेटल्ड ऑन द आईपीएल but there is no respite for the Indian stars as they prepare for the World Test Championship final against Australia at London's Oval from June 7। हो सकता है आईपीएल खत्म हो गया हो, लेकिन इंडियन स्टार्स या इंडियन प्लेयर्स को किसी प्रकार की राहत नहीं है, क्योंकि उनको प्रिपेयर करना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तरफ के खिलाफ खेला जाएगा। कहाँ पे? लंदन के ओवल मैदान में जून 7 से। तो आईपीएल तो खत्म हो गया, लेकिन उनके प्लेयर्स को किसी प्रकार का राहत या रेस्ट अभी नहीं है। दैट्स व्हाट इट मींस। रिस्पाइट का सिनोनिम है रिलीव, रिप्रीव, ओके, ब्रीदर और रिसेस, ये सारे उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रिस्पाइट के। एंटोनिम्स इसके होंगे कमोशन, टुमल्ट और क्लैमर, जहां पे किसी प्रकार का रेस्ट नहीं है, खूब शोर शराबा और लोग बिजी हैं आपस में, दैट इज कमोशन, टुमल्ट और क्लैमर। ओके, तो ये रिस्पाइट राहत का एंटोनिम होगा, रेस्ट का एंटोनिम होगा, ब्रीदर का एंटोनिम होगा। तो रिलीफ, रिप्रीव, ब्रीदर, रिसेस सिनोनिम है, कमोशन, टुमल्ट और क्लैमर ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स, जिसका मतलब होता है वेरी बिजी प्लेस विद अ लॉट ऑफ नॉइस। ओके, सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा इस वाले ग्रुप में भी डेली बेसिस में मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया करूंगा हिंदू वोकैब सीरीज का, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। सो प्लीज़ एंश्योर दैट यू पीपल रेगुलरली वॉच दिस सीरीज। बहुत ज़्यादा नहीं रहता, 10 to 15 मिनट्स, जानबूझ के शॉर्ट सेशंस बना रहा हूँ, छोटे छोटे सेशंस, बहुत सारे सेशंस होंगे, इसमें काफ़ी वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर रेगुलर रहते हो तो एग्जाम के टाइम याद करोगे, हाँ सर आपने कराया था, आपका काफ़ी फायदेमंद रहा। So do like the session if you liked it, कमेंट करके बताइए कैसे लगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस अबाउट सच सेशंस। तो मिलूंगा अगले सेशन में, शाम में 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में शुरू करूंगा विद सफिशिएंट प्रैक्टिस एज वेल। सो दैट वाज इट, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।